हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज जो जैकबोर्ड ने आप लोगों के लिए नोटिस जारी किए हैं, आज हम लोग इसके बारे में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं, मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान से समझिए। आप कुछ तैयारी किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको चीटिंग, जो आप लोग चुटका बोलते हैं ना, वो नहीं ले जाना है। नहीं तो पकड़ा जाने का रीजन आप अगर देखना चाहते हैं तो आपके स्कूल में जब भी कोई चीटिंग वगैरह कुछ भी ले जाएंगे और पकड़ा जाएंगे, उस समय देखिएगा क्या उसकी नौबत होगी। क्योंकि जैकबोर्ड ने खुलेआम कह दिया है चीटिंग के माध्यम से कैसे होगी कैसा नहीं। क्योंकि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले एक फिल्म जारी हुआ था, रिलीज हुई थी, 12th फेल्ड मूवी, आप लोगों को पता होगा। और ये भूमि का जो है ना, स्टार्टिंग पॉइंट में जो है ना, बच्चे पास होते थे, किस लिए? चीटिंग कर करके। और इस तरह से चीटिंग करने वाले बच्चे आगे चलकर वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे स्कूल की सही ढांचा नहीं है। इसी को निगरानी रखने के लिए जैकबोर्ड ने आप लोगों के लिए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस को ध्यान से पढ़िए, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगी, और जैसे कहा है आपको उसी तरह से आपको एग्जाम में देना है। ठीक है, पहले मैं बात बता दूं, आज हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है। आज इस वीडियो में, आज तक झारखंड में कभी नहीं हुआ है। हम लोग सुने हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है एग्जाम हॉल में, लेकिन लगा हुआ रहता था, लेकिन हम लोगों को लगता था कि वो चलता है या नहीं। कुछ कुछ स्कूल में चलता होगा जो डिजिटल था, लेकिन अब पता है क्या होगा? वीडियो रिकॉर्डिंग। सर, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, अब कैसे होगी। इसी के बारे में आज जैकबोर्ड ने फैसला किया है। एक एक बात को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे शेर और शेरनियों, पूरा शेयर कर दे, झारखंड के एक एक बंदे तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी जिंदगी से अगर कोई खिलवाड़ करे, मेरे लाल, अगर उनको पता ना हो कि ऐसा नोटिस आया है, तो वो चीटिंग करेंगे, और चीटिंग करते हुए अगर पकड़ा जाए तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप शेयर कर देंगे और वो इस तरह से पढ़ने के बाद उनको पता चल जाएगा ये नोटिस हम लोगों के लिए जारी किया गया है, तो वो चीटिंग करने से बच जाएंगे और उनका एग्जाम भी बेहतर होगी। समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, चीटिंग नहीं करना इस बार, नहीं तो फिर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी आप लोगों के ऊपर। समझिएगा, लिखा है कि जैकबोर्ड मैट्रिक इंटर 6 लाख, याद रखिए, मैट्रिक में 6 लाख और 4,21,21 हजार लोग, इंटर में इतना विद्यार्थी पास होंगे। मतलब ये पास नहीं, यहाँ पे अभ्यर्थी बैठेंगे। ठीक है, समझिएगा, मैट्रिक इंटर में लगभग 7,66,000 स्टूडेंट, जो पिछले साल में 2,000 कम। मतलब हम लोग बोल सकते हैं पिछले साल की तुलना में इस साल में स्टूडेंट की संख्या घट गई है। अब घटने का रीजन क्या है, इसका एक सेपरेट से मैं वीडियो बनाऊंगा, घटने का क्या रीजन है। और हम लोग कहते हैं कि आज हमें जॉब नहीं मिल रही है, आज मैं बताऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। समझिएगा, आपसे पूछा गया क्या, जो पिछले साल से 2,000 कम है, ओमार सीट पर परीक्षा नहीं होगी। खुलेआम पहले भी बहुत बार बोल चुका है जैकबोर्ड ने, पहले चेतावनी कर दिया स्टूडेंट्स को कि जैकबोर्ड ने पहले आप लोगों को बता चुका है कि ओमार सीट पर आप लोगों को एग्जाम नहीं होगी। लेकिन ओमार सीट में अगर एग्जाम नहीं होगी तो आपको उत्तर पुस्तिका पर आंसर लिखना होगा। तो 4 विकल्प दिए होंगे ना, A B C D, तो उस समय मान लेते हैं कि आपका ए आंसर सही होगा, और ए में मान लेते हैं कि दिल्ली लिखा हुआ। क्या लिखा है? दिल्ली। तो आपको आंसर शीट में क्या करना है, 1 नंबर लिखकर आपको ए ऑप्शन सही करना है। अगर आपको ए सही है तो आपको लिखना होगा दिल्ली, याद रखना है। सिर्फ ए लिख देने से आपका आंसर सही नहीं होगा। क्लियर भाषा में लिखा है जैकबोर्ड ने कि आंसर को ऑप्शन के साथ वो, याद रखिएगा, उसका उत्तर भी लिखें। ठीक है, इस बात को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक बात को समझते हैं, मतलब पता चल गया ओमार सीट पर परीक्षा अब नहीं होगी। परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, कभी सुने परीक्षा में वीडियो रिकॉर्डिंग? हम लोग शादी में सुने हैं कि शादी में कि वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, पार्टी में सुने हैं वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, पिकनिक में सुने हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। एग्जाम हॉल में कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होगा? समझिए जैकबोर्ड ने क्या कहा है, जब कहा है तो करना पड़ेगा। समझिएगा, सीसीटीवी कैमरा की भी रहेगी निगरानी। मतलब सीसीटीवी तो कैमरा स्कूल में लगा ही रहेगा, हर एक रूम पे लगे रहेंगे, एक एक दो दो जो भी हो, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलेगी। समझिएगा कैसे? साइंस और से आर्ट्स में दुगना से अधिक परीक्षार्थी है। मतलब साइंस की तुलना में देखा जाए तो आर्ट्स, अगर साइंस, अगर कोई भी बोर्ड है जहां पे मैं मान के चल रहा हूं, जैकबोर्ड ने 1 लाख अगर साइंस लेने वाले बच्चे हैं तो 2 लाख, इसका 2 गुना आर्ट्स लेने वाले बच्चे हैं। आर्ट्स की संख्या आप सभी को पता है कि अच्छी तरह से हर एक साल में ज़्यादा ही होती है। अब बताएं सर, इंटर की परीक्षा में तीनों स्ट्रीम में आर्ट्स में सबसे अधिक स्टूडेंट्स है। साइंस स्ट्रीम में कुल 94,433 ने रजिस्टर करवाया, वही आर्ट्स का 2,24,502 विद्यार्थी ने इस बार शामिल होगी। जबकि कॉमर्स स्ट्रीम में चलने वाले 25,907, ओनली फॉर 25,000 स्टूडेंट्स है। पता नहीं परीक्षार्थी इस 4 बोर्ड यानी 4 बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार इस परीक्षा में इस तरह से शामिल होगा, जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है।
एक एक बात को बोल रहा हूं, समझिए नहीं तो रोएंगे। अब देखिए हम लोगों का जो मिनिस्टर है ना मेरे लाल, याद रखिएगा, जो जग का अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने क्या कहा है, इनकी भी बात सुन लीजिए, बाकी हम लोग देखेंगे उधर। परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में, अभी तैयारी आप लोगों का चल ही रहा है अंतिम चरण में। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में है। जग की ओर से जारी मॉडल प्रश्न पत्र की तरह ही मैट्रिक इंटर की परीक्षा पर सवाल पूछे जाएंगे। ए मेरे प्रिय भाई, ए मेरे दादाजी, ये मेरे दादाजी है, ए मेरे दादाजी, आपने एक मॉडल पेपर क्यों जारी किया है? अगर एक जारी करेंगे तो आपका मुंह पे लगा देंगे हम ताला। आपको एक जारी कर, आप एग्जाम पैटर्न चेंज किए सही है, लेकिन एक जारी क्यों किए? कम से कम 3 कर देते, ताकि बच्चों को तो पता चलता कि किस बेस पे एग्जाम होगी। आगे लिखता है, छात्रा का परीक्षा पैटर्न को लेकर कठिनाई नहीं हो। मतलब पहले बता दिया कि एक मॉडल पेपर दे दिया हो, मतलब आप लोग एक खुराक दे दिया हो रात वाला, आप रात को खा के सो जाइए, सुबह को आपका पेट दर्द, सर दर्द, आपका पाँव का दर्द सब खत्म हो जाएगी। इसका कहना है, मेरा नहीं, इनका कहना है कि एक जारी कर दिया मतलब समझ जाइए कि इसी पैटर्न पे एग्जाम होगी। ठीक है भाई, आपका भी दिन आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसे याद ध्यान में रखकर मॉडल प्रश्न पत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर अनिल कुमार मेहता का चेयरमैन है, जो हम लोग याद रखिए जग का। आगे लिखता है क्या कि मैट्रिक में गिरिडीह और इंटर में रांची अधिक विद्यार्थी है। मैंने अभी जस्ट बताया, मैट्रिक में सबसे ज्यादा अगर विद्यार्थी है तो वह गिरिडीह से, अगर इंटर में सबसे ज्यादा विद्यार्थी है तो वह रांची से। ये बात को भी आप लोगों को पता होगा, इसमें हम लोग बात नहीं करते, मुद्दे पे आते हैं सर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 20 दिन बाद, यानी हम लोग बोल सकते हैं 20 दिन बाद, यहाँ पे 6 फरवरी से होगी। इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कुल 7,66,000 लाख विद्यार्थी में रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो पिछले साल यानी वर्ष 2023 से 2000 कम है। इस साल मैट्रिक इंटर के स्ट्रीम कुल 7,66,520 छात्रा परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें मैट्रिक में 4,21,678 स्टूडेंट्स हैं, वही इस इंटर कला विज्ञान और वाणिज्य में आपका 44,000 या 3,44,000 है। ये सब आपको दिया हुआ है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं सर। यहाँ पे लिखा हुआ है 740 केंद्र हैं, मतलब आप लोग एग्जाम सेंटर जो है ना 740 को नियुक्त किया गया है। कदाचार युक्त परीक्षा की ध्यान में रखकर सभी परीक्षा केंद्र की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आप ये समझिएगा, मैं यही बताने के लिए आज इस वीडियो में आया हूँ कि आप लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होगा। हम लोगों को पता है कि सीसीटीवी कैमरा में हम लोगों को निगरानी होगी, लेकिन मेरे लाल फिर से मैं कह रहा हूँ, चीटिंग करे या ना करे मत कीजिए, नहीं करना नहीं है, लेकिन पीछे भी मुड़कर किसी से सलाह नहीं लेना है। याद रखना है, किसी से भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पूछना है, खड़ा हो जाइए। खड़ा होने के बाद पूछिए, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझा दीजिए। वो आपको समझा देंगे, लेकिन पीछे भी घूमने का अधिकार नहीं है एग्जाम हॉल में, समझिएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे का भी परीक्षा केंद्र पर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि मुझे अच्छी तरह से दिखे। क्या समझ में आ रहा है? वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इतना ही नहीं, सारे सीसीटीवी कैमरा की परीक्षा केंद्र पर नजर रखेगी। समझ में आ रहा है? सीसीटीवी कैमरा भी नजर रखेगी। आयोजित की जाएगी पिछले साल, याद रखिएगा, ओमा सीट की जगह उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले साल ओमा सीट पर परीक्षा आयोजित की गई थी और इस साल ओमा सीट नहीं है। इस वर्ष 50 अंक के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, देखिए यही तो मैं कहता हूं, जगबोर्ड खुद तय नहीं कर पा रहा है कि मुझे 30 को ऑब्जेक्टिव लेना है या 50 को ऑब्जेक्टिव लेना है। समझिएगा क्या लिखा है, 50 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे। पागल हो गया है, 50 अंक का ऑब्जेक्टिव होता है, बताइए। पेपर में मिस दिया है, सोचिए। जैकबोर्ड से तो क्या मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चे, ये होता है सर। पढ़ लिख कर भी मैं अनपढ़ रह गया, यही था मेरी नौबत जब मैं क्लास 12 पास कर गया। समझ में आ रहा है? यहां पे लिखना चाहिए 30, हो सके मिसप्रिंट हो गया, लेकिन चेक करने, रीचेक भी तो कर सकते हैं आप। यहां पे लिखना चाहिए 30, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 30 अंक के सब्जेक्टिव सवाल होंगे, 20 अंक के वही स्कूल के इंटर द्वारा एग्जाम द्वारा लिए जाएंगे, मतलब स्कूल के टीचर द्वारा लिए जाएंगे। यहाँ पे मिसप्रिंट है, थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। यहाँ पे लिखना चाहिए 30 और यहाँ पे लिखना चाहिए उनका 50, मतलब 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगी और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगी। ये था आप लोगों का एग्जाम का आज का सबसे बड़ा आप लोगों का नोटिस। मतलब जैकबोर्ड ने खुलेआम कह दिया है कि इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग होगा क्लास में, जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? जिस तरह सादे पार्टी में होता है इस तरह वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक रखना है। वीडियो रिकॉर्डिंग चलेगी, वो भी ऑनलाइन। तो जहां पे जिस स्कूल में आप एग्जाम देने जाएंगे, वहां का प्रिंसिपल के पास एक लैपटॉप होगी, उस लैपटॉप में वो ध्यान से देखते रहेंगे कि कौन बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं। और जैसे ही कुछ कर रहे हैं आप, तो वहां पे स्टूडेंट अगर मान लेते वहां के टीचर अगर नहीं देख पाए हैं, तो यहाँ का प्रिंसिपल उठकर आपको डायरेक्ट कॉलर पकड़कर निकाल देंगे। उस समय आपका परीक्षा रद्द हो जाएगी, एग्जाम में और बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए बिल्कुल चुटका वगैरह कुछ भी ना करें, बेहतर होगा। ठीक है, इसी तरह से अपडेट पाना चलिए, बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें।